Hey guys, what's up? I hope you're doing pretty good। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 6 या 7 ऐसे बिजनेस मॉडल जो तुम एग्जैक्टली स्क्रैच से फ्री शुरू कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन होती है कि एक बिजनेस बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट लेता है इनिशियली, व्हिच आई थिंक एट ऑल इज फॉल्स। इट्स ऑल अ लाई। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा भी दिमाग है और तुम्हारे पास थोड़ा सा भी डिसिप्लिन है, मोटिवेशन है उस चीज़ को करने की, तो आई थिंक तुम कुछ ना कुछ पैन आउट कर ही लेते हो। और अगर तुम्हारे अंदर ये मिसकंसेप्शन है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए एक इनिशियल बिजनेस को शुरू करने के लिए, देन आई think you're just being shallow because a lot of people in this world have started things for free and they scaled it, they made profit and they used that profit to make further investments in their business. You feel me? तो आज की इस वीडियो में तुम्हें समझाऊंगा कि कैसे तुम exactly जीरो से लेके एक X amount of time तक मनी अर्न कर सकते हो और कैसे तुम बिजनेस शुरू कर सकते हो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट्स। तो ये बिजनेस आइडियाज आर एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, इनको तुम ट्राई करो। अब तुम यूं मत बोलना कि सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, ब्ला ब्ला ब्ला। नहीं, ये आइडियाज वर्क करते हैं given if you are dedicatedly working on these things, and that's something I can guarantee you. So without any further delay, let's get started. Businesses you can start from zero. That's the topic of this video. मैं चाहता हूँ तुम लोग फ्री हो, बिजी हो, कुछ भी हो, प्लीज मैं चाहता हूँ तुम लोग इसको डेडिकेटेड टाइम दो, इस वीडियो को, इसको ध्यान से देखो। कोई भी चीज अगर तुम्हें करनी है तो प्लीज उसे कर लो, उसको साइड में रख लो। मतलब इन शॉर्ट में कहना चाहता हूँ कि जब तुम्हारे पास टाइम हो, जब भी इन चीजों को देखो, इस वीडियो को पूरी देखो, बिकॉज अगर तुम कुछ भी पार्ट स्किप करते हो तो आई थिंक दैट्स समथिंग दैट्स नॉट गोना बेनिफिट यू। ठीक है, मेरे को कुछ ऐसा तो है नहीं कि मैं हर रोज तुम्हें एक नई वीडियो दिखाऊं, उलझाना चाहूं, अपने व्यूज बढ़ाना चाहूं। नहीं, बिकॉज इवन इफ आई डू नॉट डू एनीथिंग आई विल स्टिल गेट पेड। यू फील मी? दैट्स एन एड ऑन टू माई बिजनेस, दैट्स नॉट अ फुल स्टॉप टू माई बिजनेस, इफ यू फील आई एम ट्राइंग टू से। सो इफ यू वांट दिस वीडियो टू जेन्युइनली हेल्प यू, प्लीज इसको फ्री होकर देखना। अभी एकदम आउट ऑफ नोवेयर कुछ काम कर रहे हो, उसको कंप्लीट कर लो, खाना खा रहे हो, खा लो। Like I want you to start this video when you're about to work on something, because then I think it's going to be a very beneficial one for you. So yeah guys, let's get started. The first one is IG theme pages. See guys, मैंने अपने lectures 2 बनाए थे YouTube के ऊपर, जहाँ पे मैंने समझाया था कि कैसे तुम अपने थीम पेज को ग्रो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने तो समझाया था कि PFP कैसे बनाते हैं, नाम कैसे चूज करते हैं, पोस्ट कैसे करते हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स मैंने एग्जैक्टली तुम्हें बताई थी। एंड द थिंग इज कि ये सब चीजें अगर तुम डेडिकेटेडली कर लेते हो, आई कैन गारंटी यू वन थिंग कि तुम अर्निंग अपनी शुरू कर दोगे। एंड बिकॉज ऑफ 3 रीजंस। लेट्स से तुम्हारा कि पेज था, कोई भी तुमने एक पेज एक एक्स नीश पे बनाया एंड यू आर एबल टू स्केल इट। ठीक है, तुमने उसको स्केल कर दिया। व्हाट्स गोना हैपन इज कि तुम्हारे पास यहाँ से 3 मौके निकलते हैं पैसे कमाने के। 3 मौके। ओके, आई थिंक द येलो वन इज गोना बी अ बिट प्रॉब्लमैटिक। वेट, लेट मी चूज द रेड वन। या ओके, 3 मौके निकलते हैं। एक तो तुम पेड प्रमोशंस कर सकते हो। ओके, पेड प्रमोशंस, बिकॉज लेट्स से तुम्हारे पास एक 100K फॉलोअर्स वाला अकाउंट है। तो यूजुअली क्या होता है ना, बहुत सारे पेजेस जो चाहते हैं कि हाँ भाई मेरा भी पेज ग्रो हो जाए, मेरे भी फॉलोअर्स बढ़ जाए, वो तुम्हें डीएम करेंगे, ऐसे बोलेंगे कि व्हाट्स योर पेड शाउट आउट, व्हाट्स योर पेड प्रमोशन प्राइस। यू फील मी? तो अपने फॉलोअर्स के हिसाब से तुम उन्हें चार्ज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ 20,000 फॉलोअर्स थे और मैं $100 की 5-5 पोस्ट की शाउट आउट करता था। बट इसके अपने प्रोज और कॉन्स दोनों है। फॉर एग्जाम्पल वेट, पेन चेंज करता हूँ, मुझे कुछ खास लग नहीं रहा। ऑसम। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे पास 100K फॉलोअर्स है। ओके, तो और मेरे पास एक पेज डीएम करता है कि प्लीज आप अपने मुझे पेड प्राइस बताओ कितना है, मुझे आपके पेज पे अपना पोस्ट प्रमोट करवाना है बेसिकली। तो जब मेरे पास 30K फॉलोअर्स थे ना, तो मैं अपना चार्ज करता था 5 पोस्ट का $100। You feel me? That's the thing guys, like when you have followers you can also earn from that. Like at that point you do not have to own your own product. You feel me? तुम्हारा खुद का कुछ प्रोडक्ट, बिकॉज उस टाइम पे ना तुम्हारे पास प्रमोशंस इतने आ रहे होते हैं। बिकॉज अ लॉट ऑफ थीम पेजेस, तुमने वो पेज देखा मिलियनेयर लाइफस्टाइल, तुम्हारी रील्स पे पॉप आउट हुआ होगा। यू फील मी? वो वाला जो पेज है ना, वो सिर्फ अपने पेड प्रमोशन से ही इतने पैसे कमाता है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। यू फील मी? कुछ पेज ऐसे होते हैं उनका सिर्फ प्राइम फोकस होता है पेज को ग्रो करना और उनसे पेड प्रमोशन से पैसे लेना। यू फील मी? दैट्स द फर्स्ट वे ऑफ अर्निंग मनी। द सेकंड वे ऑफ अर्निंग मनी फ्रॉम आईजी थीम पेजेस है कि तुम अपना खुद का कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो। ये चीज मैंने अपनी सेकंड लेक्चर में समझाई थी कि क्या क्या तुम प्रोडक्ट्स बना सकते हो टू अर्न मनी ऑनलाइन, ई बुक, वीडियो कोर्सेज, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ये सब मैंने तुम्हें वीडियोस में समझाया था। ओके, द थर्ड थिंग दैट कैन बी ग्रोन फ्रॉम आईजी थीम पेजेस कम्युनिटी। ओके, ये सब चीजें भी मैंने तुम्हें समझाई थी उस टाइम पे। ओके, उस वीडियो के अंदर। ओके, सो 3 चीज तुम कर सकते हो आईजी थीम पेजेस कैटेगरी के अंदर। इसीलिए मैंने डाला बिकॉज यू डू नॉट नीड एनी investment to start it. All it takes is Wi-Fi, a phone, which I think maximum of you have. Because अगर तुम्हारे पास फोन ही नहीं होता तो तुम ये वीडियो देख भी नहीं रहे होते, प्रैक्टिकली देखा जाए तो। You feel me? So it clearly means अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, so it means you have access to phone, you have access to Wi-Fi, and if you have access to those 2 things, I can guarantee you one thing: you have access to social media as well. Because this video in itself is on a social media platform called YouTube. You feel me? ऐसे थीम पेज तुम अपना Instagram पे बना दोगे, that's why it's called IG, Instagram theme pages.
वीडियोस। अब कुछ टिप्स तुम याद रख सकते हो ग्रो करने से पहले इस कि बेसिकली तुम्हें क्या करना है, हमेशा एक चीज हमेशा दिमाग में रखना कि अपने पेज का एस्थेटिक्स हमेशा बना के रखना, अपने पेज की एस्थेटिक्स हमेशा बना के रखना। फॉर एग्जाम्पल मैसी मत बनाना पेज को कभी भी, ये गलत है। मतलब एक पोस्ट अजीब सी है, एक रील अजीब सी है, ठीक है, पहली पोस्ट में नीश अलग है, दूसरी पोस्ट में नीश अलग है, मतलब वो सब मत करना। कोई भी एक नीश चूज करना, डेडिकेटेडली उस पर पोस्ट करना, ग्रो होना, और तुम्हारे पास फिर 3 द्वार खुल जाएंगे पैसे कमाने के। फर्स्ट वन इज ऑब्वियसली प्रमोशंस, और इसके लिए पता है एक बेनिफिट क्या है, तुम्हें डीएम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ योर पेज इज ब्लोइंग आउट, तुम्हारे पास ब्रांड्स अपने आप आते हैं। ओके, नाउ व्हाट डू आई मीन बाय ब्रांड्स? ब्रांड्स 2 तरह के होते हैं। फर्स्टली फॉर दोज पेजेस हु हैव फेस वैल्यू, उसके पास अलग से ब्रांड्स आएंगे। फॉर एग्जांपल तुम्हारा फिटनेस अकाउंट है, ठीक है, और तुम रील्स डालते हो, और फिर उसके बाद तुम्हारे फॉलोअर्स गेन होते हैं अच्छे खासे, तो ब्रांड्स अपने आप आते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीन ब्रांड, सप्लीमेंट ब्रांड, क्रिएटिन ब्रांड, शिलाजीत ब्रांड, ऑल ऑफ दीस थिंग्स, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल इसकी, जहां पे तुम्हारा फेस वैल्यू कोई भी नहीं है, उस टाइम पे ब्रांड्स आते हैं उन लोगों के जिनकी फेस वैल्यू है, ताकि वो तुम्हारे व्यूअर्स को ले सके। फॉर एग्जांपल लेट्स से देयर इज अ गाय नेम्ड मार्क, ओके, एंड देयर इज अ गाय नेम्ड फर्स्ट मैस्कुलिन। मार्क देखता है कि फर्स्ट मैस्कुलिन की रीच बहुत अच्छी है, ओके, एंड इसकी ब्रांड वैल्यू भी बहुत अच्छी है, बट ही डजंट चूज फेस। मार्क देखता है कि हाँ मैं इसके पेज पे जाऊंगा और मैं अपनी फेस वाली पोस्ट प्रमोट करवाऊंगा इससे, तो मेरी रीच भी अच्छी आएगी। ओके, बेसिकली ये फंडा होता है प्रमोशन पोस्ट का। सो आई गेस आईजी थीम पेजेस इज द बेस्ट थिंग यू कैन स्टार्ट फॉर एब्सोल्युटली फ्री। हाँ, जल्दी कोई चीज नहीं होती जिंदगी में, जल्दी का काम शैतान का। सो प्लीज डू नॉट थिंक कि इट्स गोना बी क्विक, इट्स गोना बी फास्ट, इट्स गोना बी ऑल ऑफ दीस थिंग्स। बुलशिट, इट्स अ लाई, ठीक है। हर चीज टाइम लेती है, हर 2 दिन में मेरे पेज ग्रो नहीं हो रहा, मेरे फॉलोअर्स ग्रो नहीं हो रहे। शट अप, नो सीरियसली शट अप, थिंग्स टेक्स टाइम। एक दिन में कोई अंबानी नहीं बनता, एक दिन में कोई कुछ भी नहीं बनता। तुम्हें समय लगाना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा, ठुकना पड़ेगा, ठीक है। 1 महीने काम नहीं किया, 2 महीने काम नहीं किया, 3 महीने काम नहीं किया, तो रुक जाओगे क्या? 3 महीने में अमीर हो जाओगे? नहीं, सालों की मेहनत लगती है, सालों की मेहनत। यू फील मी? प्लीज इस माइंडसेट से निकल जाओ कि मेरे को इस एक्स अमाउंट ऑफ टाइम तक इतने पैसे कमाने हैं। नो, इस माइंडसेट में आ जाओ कि मैं क्या प्रोड्यूस करूं कि मेरे को एक्स अमाउंट ऑफ टाइम तक इतने पैसे मिल जाएं। यू फील मी? दैट्स अ बेटर अप्रोच। एंड उसके लिए तुम्हें प्रोड्यूस करना पड़ेगा। जितना प्रोड्यूस करना उसे भागोगे, उतने एज एन होल तुम्हारे पैसे लॉस में होंगे। यू फील मी? तुम अभी एक सोच के देखो, एक एनालॉजी सोच के देखो। तुम एक जॉब के लिए काम कर रहे हो, तुम्हारी खुद की जॉब है ये, ठीक है। यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड हियर। अ बिजनेस इज नथिंग बट अ सेल्फ एम्प्लॉयड जॉब, ओके। अब यू आर नॉट गेटिंग पेड येट, यू आर स्टिल वर्किंग दो, लाइक तुम काम कर रहे हो बट तुम्हें अभी फीस नहीं मिल रही उस काम की। टेक दिस एज दैट थिंग, यू आर वर्किंग बट यू नॉट गेटिंग पेड येट। बट इसका ये मतलब नहीं है कि इफ यू नॉट गेटिंग पेड तुम काम ही करना बंद कर दो। यू फील मी? सो आई थिंक IG थीम पेज इज द बेस्ट थिंग यू कैन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, एंड आई विल डेफिनेटली सजेस्ट इट फ्रॉम द नंबर 1 category, and I think that's all you need to know. Let me clear all the, wait a sec, let me clear all the inks. All right, the second one, video editing. Okay, let me tell you one story of my friend Dhananjay. What happened was, he was, I guess, 16 17, and he was struggling to get like clients and all because उसको editing का शौक था, तो वो चाहता था editing के अंदर घुस जाए। बट एक वीडियो एडिटर्स के पास बहुत बड़ा एक्सक्यूज होता है, मेरे पास पीसी स्पेक्स नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। यू नो वन थिंग, उस गाय ने अपने फोन के अंदर से एडिटिंग शुरू करी, एंड ही वाज एबल टू बाय हिज ओन मैकबुक, एंड अब वो उसमें एडिट करता है, एंड ही चार्जेस ओवर $1000 वर्थ ऑफ क्लाइंट्स फॉर पर वीडियो। यू फील मी? दैट्स कॉल्ड ग्रोथ। अगर वो बंदा जिसने एंड्रॉइड पे एडिटिंग सीखी थी खुद की मैकबुक लिख सकता है अपने प्रॉफिटेबल रिवेन्यू से, तो आई थिंक कोई भी कुछ भी कर सकता है। बट वही बात है, आग वाली बात होती है। जिसके अंदर आग नहीं होती ना, उसके अंदर 100 बहाने होते हैं, और जिसके अंदर आग होती है उसके लिए कोई बहाना नहीं होता। यू फील मी? ऑलवेज कीप दिस इन माइंड। अब तुम्हें एडिटिंग करनी है तो यू कैन जस्ट स्टार्ट इट फॉर एब्सोल्युटली फ्री। यूट्यूब के अंदर 100,000 गाइड्स हैं। यू फील मी? हजार गाइड्स है, फोन पे कैसे इफेक्ट बनाना है, थंबनेल कैसे एडिट करनी है। बस तुम्हारे अंदर बस वो एक चीज है कि मेरे को कोई जल्दी से चीजें बता दे। नहीं, अच्छी चीज की वीडियो हमेशा 40 मिनट से 30 मिनट की होगी। 5 से 7 मिनट में तुम्हें कोई दुनिया सॉल्व करके नहीं दे सकता, ठीक है। क्विक एडिटिंग की वीडियोस मत देखा करो। दैट्स समथिंग आल्सो धनंजय टोल्ड मी कि वैल्यूएबल वीडियोस आर दोस जो कि 40 से 50 मिनट की होती है एडिटिंग नीश में, बिकॉज वहां पर तुम्हें हर छोटी चीज समझाई जाती है। तुम बैठ के सुनने वाले बनो, एंड आई कैन थिंक तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले तुम्हें मिल जाएंगे। यू फील मी? एक कोट पढ़ने से जिंदगी चेंज नहीं होती। यू हैव टू रीड बुक्स। अब देखो, यूं मत बोलना कि बुक्स करने से मैं अमीर हो जाऊंगा। नहीं, बात वो नहीं है। बात ये है कि वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमेशा लंबी होती है, क्योंकि उसमें हर एक प्रॉक्सिमिटीज को डायसेक्ट कर रखा होता है, उसमें हर एक लिटिल डिटेल को मेंशन कर रखा होता है। यू फील मी? एंड दैट्स ऑल यू नीड टू नो। सो आई थिंक
थिंक वीडियो एडिटिंग इज समथिंग यू कैन डू। इतनी मुश्किल नहीं होती यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इट्स ऑल अबाउट योर माइंड एंड स्किल सेट। जिसको वीडियो एडिटिंग का शौक है वो स्किल सीखते हुए उत्सुक होगा, यू फील मी। और जिसको वो चीज करनी नहीं है उसको तो कोई काम करा लो उससे, तुम वो चीज वो करेगा ही नहीं, बिकॉज उसके फितरत और उसके दिमाग में है ही नहीं। उसको चाहिए कुछ जल्दी से उसको पैसे बना के दे दे और वो बस चला जाए वहां से, पेमेंट ली उड़ा दी। मतलब ये चीज सस्टेनेबल नहीं होती गाइस। तुम्हें काम से जितना बचोगे ना उतना ही काम तुम्हें दुनिया से करवाना, मतलब एक एनालॉजी होती है, समझने की कोशिश करना। जितना तुम काम से बचोगे दुनिया में तुम्हें उतना ही काम मिलेगा सर्वाइवल के लिए। तो इससे अच्छा है कि वो काम कर लो जो तुम्हें करना है, ताकि आगे किसी और के सपने पूरा करने के लिए तुम्हें काम ना करना पड़े। काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इस पेट को पालना है, घर वालों को पालना है। तब तुम डिसाइड कर लो किसी और के सपने पूरे करने के लिए काम करना है, खुद के सपने पूरे करने के लिए काम करना है। दैट्स समथिंग यू हैव टू डिसाइड। ओके, सो आई थिंक वीडियो एडिटिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द स्किल्स यू कैन एब्सोल्युटली स्टार्ट फॉर फ्री फ्रॉम योर फोन। बहुत सारी एप्स होती हैं, तुम लुकअप करो इन सब चीजों को, ठीक है? हर चीज एक्सपेक्ट मत करो कि थाली में परोस के तुम्हें हर चीज मिल जाएगी। नहीं, तुम्हारी जिंदगी अलग है, मेरी जिंदगी अलग है, किसी तीसरे बंदे की जिंदगी अलग है। कोई भी तुम्हें इतना नहीं बताएगा कि तुम्हें ज्यादा बेनिफिट हो जाए उसकी पर्सनल जिंदगी से, यू फील मी, बिकॉज दैट्स हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, ठीक है? अंबानी कभी भी यूं नहीं बताएगा कि उसने पैसे कैसे कमाए, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ इलीगल थिंग्स इन्वॉल्वड एज वेल, यू फील मी। मतलब बहुत सब चीजें होती हैं यार दुनिया में, तुम्हें जो दिखाया जाता है वो बेयरली ही सच होता है, यू फील मी। द वर्ल्ड इज नथिंग बट एन इल्यूजन। ओके, ट्राई टू जस्ट थिंक अबाउट इट। द वर्ल्ड इज नथिंग बट एन इल्यूजन दैट जनरेट्स प्रॉफिट्स फॉर द इलाइट्स, यू फील मी। एक छलावा है, उस छलावे के तुम सारे मरीज हो, उन मरीजों को ही वो दवाई बेची जाती है जो कि लेने की जरूरत थी ही नहीं। ये सब चीजें तुम समझने की कोशिश करो। काम से कभी भी मत बचो, बिकॉज काम से जितना बचोगे वो तुम्हें उतना ही फॉलो करेगा, ठीक है? सो इट्स बेटर तुम सीखो। अब तुम एडिटिंग सीखना चाहते हो तो फोन से शुरू करो अपने एडिट करना। बहुत सारी एप्स होंगी, फोन से शुरू करो। इफेक्ट्स डालना सीखो, ट्रांजिशन सीखो, वो सिनेमैटिक लुक कैसे लाते हैं वो सीखो। फिर फोन से तुम क्लाइंट सील करने की कोशिश करो, फ्री में काम करो शुरुआत में, फिर 100, 150, 200, 500, 1000 चार्ज करो। धीरे धीरे बढ़ाओ अपने आप को। हार के मत बैठो ना यार, समझ लो मेरी बात को। हार के मत बैठो। हार के अगर बैठ जाओगे तो हार के ही बैठ जाओगे, उसको तो उठाने के लिए कोई नहीं आएगा। पीठ थपथपाने सब आते हैं, लेकिन तुम्हें नीचे से उठाने कोई नहीं आएगा, ठीक है? तो अगर फील करना चाहते हो कि जब तुम्हारी कोई पीठ थपथपाता है तो कैसा फील होता है, देन आई थिंक काम से बचना बंद कर दो। सो वीडियो एडिटिंग, डू वन थिंग, स्टार्ट फ्रॉम योर फोन, ट्राई टू एडिट फॉर फ्री, देन मे बी इफ यू गेट सम मनी, इन्वेस्ट इन सम गुड डिवाइस, फॉर एग्जाम्पल अ लैपटॉप, अ गुड लैपटॉप, देन फ्रॉम अ गुड फकिंग कंप्यूटर, देन अ मैकबुक, whatever, उसका कोई एंड नहीं है, ठीक है? The goal should be to just start this thing and then further invest into the devices that makes this thing better. You feel me? For example, a MacBook. So yeah, the second one was video editing. Let's move on to the third one. Copywriting. See guys, copywriting basically क्या होता है? For example, तुम लोगों ने देखी होगी मेरी एक फ्री ई बुक है, okay, जिसका नाम था, I don't remember the name, मेरे दिमाग में बहुत सब चीजें चल रही होती है। Let me think. उस फ्री ई बुक का नाम था My Free 8 Business Tenets, something like this basically. तो क्या होता है ना, कॉपीराइटिंग में क्या होता है ना, तुम बेसिकली ईमेल्स लिखते हो, ठीक है? अब देखो मैं तुम्हें पूरा समझा ही देता हूँ कि बेसिकली होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज एन एक्स फ्री प्रोडक्ट, ठीक है? अब लोगों को वो फ्री प्रोडक्ट चाहिए एक्स, व्हाट दे वुड वांट इज कि वो अपना ईमेल देंगे इन ऑर्डर टू गेट दैट एक्स प्रोडक्ट। बेसिकली तो मैं पूरी साइकोलॉजी समझा रहा हूँ इस सब चीज की, ईमेल मार्केटिंग एक्चुअली में काम करती कैसे। फॉर एग्जाम्पल ये एक कंज्यूमर है, ये एक फ्री प्रोडक्ट एक्स के पास आया, उसको ये चीज चाहिए बिकॉज ऑब्वियसली इट्स फ्री एंड इट्स वैल्यूएबल। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज प्रोड्यूसिंग इट। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, दिस इज फर्स्ट मैस्कुलिन, ओके? नाउ दिस consumer watched first masculine and now he understood that hey listen, he has a free product as well, let's have it because this guy is spitting value. Okay, that's the basic like mind of a human brave if he finds something valuable. Okay, so इसको first masculine की videos या कुछ भी पोस्ट, इंस्टाग्राम की पोस्ट, ट्विटर के ट्वीट्स, whatever अच्छा लगा। अब वो कोशिश करेगा कि इसकी कोई चीज कंज्यूम करूं और जो कि इस कंटेंट से हटके हो, यू फील मी, कुछ वैल्यूएबल और हो, बिकॉज अ कंज्यूमर इज ऑलवेज अ कंज्यूमर, ही वुड लाइक टू कंज्यूम एंड दैट्स इट। उसकी फितरत में यही होता है। So he's going to go into this place जहाँ पे वो free book देखेगा, because a lot of people want free shit. Basically, a lot of people want free shit, and that's how the world works. Because they barely are willing to invest in things that are valuable and knowledgeable. You feel me? For example, let's say कि अब हम इस चीज का फायदा भी उठा सकते हैं. Okay. So इसको ये मेरा ex free business tenets guide इसको पसंद आया, तो इसने क्या करना, इसने मुझे अपना ईमेल दिया. इसका ईमेल मैंने रखा, ठीक है. अब इस ईमेल से मेरे पास एक ईमेल लिस्ट इकट्ठी होगी. ओके, मेरे पास ईमेल लिस्ट इकट्ठी हो गई. जैसे बहुत सारे लोग आए थे, CV, XY ब्ला 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 ब्ला. इससे मेरी पूरी ईमेल लिस्ट इकट्ठी होगी और इन सबको मेरी फ्री ई बुक मिलती गई. यू फील मी? अब जो ये ईमेल लिस्ट मेरी इकट्ठी हुई है ना, दिस ईमेल लिस्ट, नाउ आई कैन जस्ट कीप इट हियर सेफली. लोगों के ईमेल मेरे पास है. अब इसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है इस फ्री ई बुक और इस ईमेल लिस्ट रखने का,
इज बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, और अगर तुम्हारा फितरत में ही सच बोलना है तो तुम ज्यादा देर तक ऑनलाइन रह नहीं सकते। यू फील मी? बिकॉज द वर्ल्ड विल कैंसल यू। जैसे ही तुम कुछ चीज सच बोलने लगते हो, तुम्हारी वीडियोस डीमोनेटाइज होना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मेरी बहुत सारी वीडियोस डीमोनेटाइज रहती है बिकॉज आई स्पेट फैक्ट्स। मैं यूं बोल देता हूँ कि थिंग्स आर इलीगल, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, और मेरी ये वाली वीडियो भी होगी ही होगी। यू फील मी? बट मुझे फर्क नहीं पड़ता बिकॉज तुम इस आवाज को अगर पहचानते हो ना, तो मुझे कहीं ना कहीं इस कोने में ढूंढ ही लोगे इस पूरी दुनिया के। ओके, एंड दैट्स द थिंग। तुम जितनी सच्चाई दुनिया को बताओगे, दुनिया तुम्हें उतना ही चुप कराने की कोशिश करेगी। एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन आई डू नॉट शो माय फेस, बिकॉज मेरे को दुनिया में और जानना है, मुझे और बताना है। यू फील मी? सो या गाइस, दैट्स द थिंग। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि तुम ये सब चीजें कर लेते हो, तो ईमेल लिस्ट जो तुम्हारे पास इकट्ठी होगी ना भाई, ये तुम्हारी खुद की ईमेल लिस्ट होगी। और इस टाइम पे ना कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का तुम्हारे ऊपर पावर नहीं होगी। मेरी बात समझ रहे हो? वो तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे बिकॉज ये ईमेल्स तुम्हारे पास सेफ है दूसरे लोगों के, जो उन्होंने अपनी विल से दिए हैं। यू फील मी? दैट्स ऑल यू नीड। फॉर एग्जाम्पल कल को मैं यूट्यूब मेरा चैनल बैन भी कर देता है, मेरा चैनल शट डाउन भी कर देता है, तो मेरे पास कम से कम ये 1.5, 4, 5 हजार लोगों की ईमेल लिस्ट रहेगी, जिनसे मैं ईमेल सेंड करके कांटेक्ट कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट कर सकता हूँ। अब कॉपीराइटर का क्या रोल होता है? किस ईमेल लिस्ट को देखना, परखना कि हाँ ओके गुड ईमेल्स है, सेंडिंग रेट, मतलब ये सब चीजें बताता हूँ क्या होता है, बता ही देता हूँ। लेट्स से कॉपीराइटर का रोल बेसिकली होता है क्या कि वो तुमसे पूछेगा तुम्हारे पास ईमेल लिस्ट है नहीं। लेट्स से तुम्हारे पास 5,000 की ईमेल लिस्ट है। ओके, अब वो 5,000 की ईमेल लिस्ट में जो लोग होंगे ना, उनको तुम यूज कर सकते हो टू गेट मोर सेल्स। कॉपीराइटर क्या करता है? एक ऐसा बंच ऑफ टेक्स्ट बनाता है, टेट के मैसेज देखे तुमने, टेट के मेल्स होते हैं जैसे। ओके, एक ऐसा बंच ऑफ टेक्स्ट बनाता है विद एन एंड ऑफ अ प्रोडक्ट लिंक, जो कि फोर्स कर देता है व्यूअर को ये चीज खरीदने में। ओके, दैट्स हाउ बेसिकली द कॉपीराइटिंग शिट वर्क्स। सो इट्स सोलिड। कॉपीराइटिंग बेसिकली क्या है? नथिंग बट योर राइटिंग स्किल्स। अगर तुम्हें राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, आई थिंक कॉपीराइटिंग इज समथिंग यू कैन डू। इफ यू कैन राइट फुल बिग सेंटेंसेस विद गुड इंग्लिश, गुड कनेक्शन पावर, विद ह्यूमन टच, विद इमोशंस, रोमांटिसिज्म, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, आई थिंक कॉपीराइटिंग इज योर शिट। ओके, एंड कोइंसिडेंटली मैं तुम्हें बताऊं, मैं तीनों में ही बाप हूँ। थीम पेजेस, वीडियो एडिटिंग, कॉपीराइटिंग, ठीक है। और इट्स लाइक हर एक चीज को मैंने 6-6 महीने दिए थे। ओके, दैट्स द थिंग गाइस, तुम्हें हर चीज ट्राई करनी पड़ती है। मैंने ऑलमोस्ट इस 6 की 6 चीजें ट्राई कर रखी है बिकॉज मैं धक्के खा खा के चीजें सीखता गया एंड इवेंचुअली मैं उस पॉइंट पे पहुंच गया जहां पे मैंने ऑलमोस्ट हर ही नीश में अपना पैर एक बार तो मतलब रखा था। फील मी? तो दैट्स अबाउट कॉपीराइटिंग। इट्स नथिंग बट योर राइटिंग स्किल्स टू गेट अ सेल। सिंपल शब्दों में इट्स सिंपल। कॉपीराइटिंग इज नथिंग बट योर राइटिंग स्किल्स एंड योर एबिलिटी टू गेट सेल्स थ्रू टेक्स्ट। दैट्स व्हाट अ कॉपीराइटर डज। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है शुरू में? अगर तुम्हें क्लाइंट्स चाहिए तो सबसे पहले तुम्हें ऑब्वियसली एक थंब रूल ये है कि तुम्हें क्लाइंट्स चाहिए, तो तुम्हें सबसे पहले टेस्टिमोनियल्स चाहिए होंगे लोगों के कि सी दिस इज माय कंटेंट, इस लोग ने मेरी सर्विस ली थी, फिर इंप्रेस हुए, फिर उन्होंने ऑर्डर, लाइक ऑल ऑफ दीज थिंग्स टेस्टिमोनियल्स तुम्हें चाहिए होंगे। तो इनिशियली फ्री में तुम्हें काम करना पड़ेगा उस चीज के ऊपर। यू फील मी? दैट्स ऑल यू नीड। सो कॉपीराइटिंग में तो क्या करना है कि फ्री में काम करो, फ्री में कॉपीज लिखो, लोगों से पूछो आपकी ईमेल लिस्ट कितने की है, ये वो। कॉपीराइटर्स एक और काम करते हैं, वेट मैं तुम्हें समझाता हूँ एक बार। कॉपीराइटर्स क्या करते हैं ना, दे ऑल्सो हेल्प इन 2 थिंग्स। ये वेबसाइट बनाने में भी काम करते हैं, ठीक है, और उस वेबसाइट से जनरेट हुए ईमेल्स में भी काम करते हैं। So I think if you can do this website wala part as well, which I also think you can start for absolutely fucking free website, okay? इसमें तुम काम करोगे तो तुम बनाना सीख जाओगे, ज्यादा मुश्किल नहीं होता, ठीक है। It's same with ईमेल इकट्ठा करने वाला सिस्टम, you feel me? तो that's it guys, it's not that difficult, you feel me? But तुम्हें ये सब चीज की भड़क नहीं लेनी है, ठीक है, बिकॉज तुम्हारी कॉपीराइटिंग की एजेंसी नहीं है कोई कि तुम्हें वेबसाइट बनानी है, ईमेल स्पीड बनाने, ऑल नो। तुम्हारा काम क्या है? किसी एक्स बंदे के पास जाना है, उसे पूछना है कि इसके पास ईमेल लिस्ट है या नहीं। अगर उसका आंसर हाँ है तो उसको बोलो कि मैं आपकी 1 हफ्ते की सेल्स खुद लिखूंगा, कॉपीज खुद लिखूंगा। उससे आपको कोई भी सेल्स नहीं मिली तो प्लीज मेरे को रिजेक्ट कर देना। अगर आपको सेल्स मिली तो देन हायर मी एज योर कॉपीराइटर। दैट्स इट, प्लेन एंड सिंपल। डू नॉट बी डेस्परेट। उसने ना कर दिया तो ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय। जितना डेस्परेट सेल्स के लिए होगे ना, उतनी सेल्स तुमसे दूर भागेगी। यू फील मी? इट्स सेम विद वुमेन। जितना डेस्परेट औरतों के लिए होंगे उतनी ही दूर औरतें तुमसे भागेंगी। यू फील मी? डेस्परेशन इन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज बैड, ठीक है। लेट्स से तुम डेस्परेट हो रहे हो गाड़ी के लिए, भाई मुझे गाड़ी दिला दे, पक्का कोई गलत डिसीजन बनाओगे और तुम गाड़ी गवा बैठोगे अपने हाथ से। डेस्परेशन मत लाओ, एक्सेप्टेंस लाओ, ठीक है। जितनी एक्सेप्टेंस तुम्हारे अंदर होगी उतनी यूनिवर्स तुम्हें उस चीज को लाने में तुम्हारी हेल्प करेगा। दैट्स ऑल यू नीड टू हियर एंड दैट्स
दैट्स ऑल आई नीड टू टेल। ओके, ऑन टू द फोर्थ पॉइंट बॉयज, ट्विटर। ओके वेट, अब बेसिकली ट्विटर में क्या होता है, तुम्हें बेसिकली ट्वीट्स डालने होते हैं। अब इसका भी फंडा मैं तुम्हें आसानी से समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी तुम्हारी एक्स नीच होगी, लाइक आई सेड, अब तुम्हें क्या करना है ना, तुम्हें बस ट्वीट्स डालने, दिन में 4 ट्वीट इज समथिंग आई प्रेफर। ओके, 4 ट्वीट्स डालने हैं टू ग्रो इट ऑन योर पर्टिकुलर एक्स नीच। तुमने 4 ट्वीट्स डाले इन अ टाइम फ्रेम आई सजेस्ट 9 AM, 3 PM, 6 PM एंड 9 PM। दैट्स द टाइम फ्रेम आई वुड रिकमेंड टू यू गाइज हु आर लिविंग इन इंडिया। ओके, अब ट्विटर पे ग्रो करने का सबसे आसान तरीका क्या है? Like I said, my technique, which is going to the exact same pages of your niche and then commenting under their post. You see, commenting under their post, under commenting. You feel me? That's the fucking table chart of growing on Twitter. क्या चीज है? Twitter going to a X niche, कोई भी X niche का Twitter, 4 बार tweets and then to grow your reach, अपने reach grow करने के लिए comment or under some big page of your same niche to get their people watching you, to get those type of audience. अब इससे तुम पैसे कैसे कमाओगे? Simple, 3 चीजें मैंने बताई थी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। कुछ भी प्रोडक्ट्स तो कुछ भी हो सकते हैं यार। तो मेरी वो वाली वीडियो देख के आओ, पहले वाली तुमने देखी नहीं है तो, जब मैंने समझाया है कि व्हिच टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स यू कैन क्रिएट, यू फील मी, एंड दैट्स ऑल यू नीड टू नो। और उसके बाद में तुम वो 3 प्रोडक्ट्स तुम किसी भी नीश में बना सकते हो। जैसे कि लेट्स से कि तुम बहुत ही ज्यादा पैसा कमा चुके कॉपीराइटिंग से, तो तुम खुद का कॉपीराइटिंग का कोर्स निकाल सकते हो कि देखो मैंने ऐसे लीड्स क्लोज करी, ऐसे क्लाइंट्स क्लोज करे, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। वीडियो एडिटिंग में बहुत ज्यादा अच्छी तुमने कर ली, तो देखो मैंने ये समझाया अपने वीडियो एडिटिंग कोर्स में, मैं तुम्हें एडिटिंग सिखाई है, ये सिखाया, वो सिखाया है। लेट्स से तुम एक वेबसाइट का कोर्स भी करते हो, वेबसाइट बनाना सीखते हो, तो एक बहुत अच्छे वेब डेवलपर बनने के बाद तुम ये सिखा सकते हो कि मैंने वेबसाइट ऐसे बनाई, ये कोर्स खरीदो मेरा, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। बिकॉज एक अच्छी एक चीज में तुम अगर अच्छे हो गए ना, उसके ऊपर तुम कोई भी कोर्स निकाल के पैसे कमा सकते हो, इन शॉर्ट। ओके, सो द मेन प्रॉब्लम इज गेटिंग इन a single niche and then trying to scale it. तुम अगर स्केल कर पाए ना, तो तुम कोर्स बेचने में तुमको कोई दिक्कत होगी ही नहीं, बिकॉज स्केल सिर्फ वही आदमी कर सकता है जिसके पास दिमाग है। ये फील मी, अगर तुम्हारे पास दिमाग है, कैपेबिलिटीज है, टू नॉट टू लूज। अब देखो, लाजमी सी बात है कि शुरू में चीज काम नहीं करेंगी, तो डिसिप्लिन भी चाहिए। सिर्फ दिमाग होने से काम नहीं बनेगा, डिसिप्लिन भी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, एक्सक्यूजेस को मारना पड़ेगा। यू फील मी, कीप ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन माइंड। सो गाइस, ट्विटर पे तुम्हें मैंने सिंपल सा फंडा बताया। इट्स ऑलमोस्ट सेम एज IG, बट IG पे तुम 2 बार पोस्ट करना इनफ रहता है और कमेंट भी 1-2 बार करना इनफ रहता है। बट ट्विटर में लाइक कमेंट एज मेनी एज टाइम्स यू वांट। यू फील मी। और ट्विटर पे एक चीज अच्छी और क्या होती है कि तुम्हें कोई कैंसिल नहीं कर पाता, बिकॉज ट्विटर इज अ गुड प्लेटफॉर्म। वहां पे इतनी बीटी नहीं रहती उस चीज की कि तुम कैंसिल नहीं कर पा रहे हो। यू फील मी, दैट्स ऑल यू नीड टू हियर। ऑलराइट गाइस, लेट्स मूव टू द 5th वन, यूट्यूब। लाइक आई सेड, अनदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इफ यू थिंक, अब देखो, अब तुम्हारी वीडियो एडिटिंग अच्छी है तो तुम कंटेंट डालो यूट्यूब के ऊपर। सी, माय वीडियो एडिटिंग इज गुड, दैट्स हाउ आई एडिट। फ्री व्यूज लो से देन मेक अ पेड फकिंग व्यू, पेड फकिंग कोर्स। यू फील मी, हर चीज कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड होती है, हर नीश कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड होते हैं, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड होते हैं। और एक चीज जो कॉमन होती है वो होती है कि उन सब प्लेटफॉर्म से एक एक्स प्रोडक्ट बिक रहा होता है। ओके, यू फील मी। फॉर एग्जांपल, कोई भी तुमने पेज देखा होगा कि कोई बड़ा सेलिब्रिटी है, उसका पेज है, सेलिब्रिटी नहीं कहूंगा, कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, उसका पेज यूट्यूब पे है, IG पे है, दोनों के अंदर एक लिंक्स होते हैं जिसपे वो अपना कोर्स बेच रहा होता है। नॉर्मल, ओके, दैट्स हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, बिकॉज़ उनकी ऑडियंस सेम होती है। यू फील मी। सो गाइस, यूट्यूब पे तुम कंटेंट बनाओ, वीडियोस डालो, अपनी पोस्ट करो, एंड आई थिंक आज के जमाने में आई डू नॉट थिंक एनीथिंग सेल्स एक्सेप्ट जेन्युइननेस। यू फील मी। कोई फ्लैशी एनिमेशन एडिट्स ये वो मत करो, मॉग हो जाओगे। इफ यू फील मी, बिकॉज इस दुनिया में इतने अच्छे एडिटिंग वीडियोस एग्जिस्ट करती है कि भाई तुम उसका कोई मुकाबला कर ही नहीं सकते। पहली बात, अगर तुम एडिटिंग पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। सेकंडली, वो बहुत तुम्हारा पैसा खाएंगे, व्हिच आई थिंक मोस्ट ऑफ यू डू नॉट हैव राइट नाउ। यू फील मी। सो व्हाट्स द पॉइंट? तो लोगों का दिल जीतना शुरू करो, ठीक है, लोगों की मतलब उनसे कनेक्शन बनाओ, बात करने के ढंग में इंप्रूवमेंट लाओ। आज के टाइम पे सिर्फ एक ही चीज बिकती है और वो है जेन्युइननेस, ठीक है। तुम अगर एक जेन्युइन इंसान हो ना, जो दिल से दिल बात कर पाता है, तुम हर उस एडिटर को, उस यूट्यूबर को अपने कॉम्पिटिशन से आउट कम्पीट कर सकते हो जो हाइपर एडिटेड वीडियोस डालता है। यू फील मी। मुझे देख लो, क्या मैं कोई फ्लैशी एडिट्स डालता हूँ? इनिशियली डालता था बिकॉज मेरे को लगता था कि हाँ शायद कुछ काम हो, बट नहीं, अब मुझे ऐसा लगता है मैं उस पॉइंट पे जाना चाहता हूँ जहां पे मैं थंबनेल्स भी ना डालूं, क्योंकि मैं सिर्फ चाहता हूँ वैल्यू प्रोवाइड करना। अगर तुम जेन्युइनली वैल्यू चाहना चाहते हो तो आई थिंक दैट्स ऑल यू नीड टू नो। मैंने वैल्यू दी, तुमने वैल्यू दी, बात खत्म, एंड ऑफ द फकिंग स्टोरी। सो गाइस, दैट्स ऑल यू नीड टू हियर। ऑन टू द 6th पॉइंट, affiliate marketing. Okay, it's an interesting one, guys. Wait a sec. Arrow, highlight up, draw shapes, erase. Wait, I think remove all. Yeah. Okay. So the last one is affiliate marketing. इसमें basically क्या होता है? Let's say कि मैं अपनी बात करता हूँ, मैं अपना को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, तुमको बोले कि ये तो प्रमोट कर रहा है, दिमाग लगा रहा है, देख दिमाग लगा रहा है। No, that's not my intention. My intention is just explain what it exactly means. मैं अपना रेफरेंस इसलिए लेता हूँ कि तुम लोग सीरियसली सुनते हो उस टाइम पे। Okay, so the first masculine, that's my page, और मेरा प्रोडक्ट है कोई X. Okay, अब देखो तुम्हारे लेट्स से मेरी सेम नीश है और लेकिन तुम बुखलाए हुए हो कि मैं प्रोडक्ट क्या निकाल लूं,
प्रोडक्ट क्या निकालूं, ब्ला ब्ला ब्ला, और तुम देखते हो कि मेरे इस एक्स प्रोडक्ट पे 90% कमीशन है, तो तुम एक चीज बैठ के सोचोगे कि हाँ, व्हाई मेक माई ओन प्रोडक्ट जब मेरे पास इस नीश का टॉप प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है एक अफिलिएट लिंक के साथ, क्यों ना मैं उसी को सेल करने की कोशिश करूं। यू फील मी? क्योंकि उससे एक चीज होगी, तुम सेल सीख जाओगे। ठीक है, तुम्हें कुछ बेचना है, अगर तुम्हारे पास खुद का कुछ बेचने का नहीं है तो किसी और का बेचो जो तुम समझते हो कि हाँ अच्छा होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? दैट्स ऑल यू नीड टू हियर। दैट्स मतलब आसान भाषा में एफिलिएट मार्केटिंग यही है। सो गाइस दैट्स इट। और इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस पाएंगे। ठीक है, मेरे को 6 पर्सनल प्रेफरेंस इसलिए थी क्योंकि मेरे को इसलिए अच्छी लगती थी। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे पाएंगे गाइस, जिसे कोई अंत ही नहीं है। ये फील में बहुत सारे पाएंगे। एंड आई थिंक अगर तुम जेन्युइनली कुछ करना चाहते हो ना, तो इन 6 में से ना तुम सेटिस्फाइड हो जाने चाहिए। कि इसके बाद में कुछ देखना है, वो करना है, तुम्हारी अंदर आत्मा, वो तुम पे डिपेंड करता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन 6 में तुम सेटिस्फाई हो जाने चाहिए। कोई एक चीज पकड़ो और पूरा दम लगा दो अपना उस चीज को ग्रो करने में। पैसे विल फॉलो यू। पैसे के पीछे मत भागो, मत भागो, मत भागो। भागना ही है तो ऑडियंस के पीछे भागना ही है तो ऑडियंस के पीछे भागो। अपने दिमाग को ऊपर ले जाने के भागो, अपने विजडम को ग्रो करने के लिए भागो, अपने आप को एज अ मैन बेटर करने के लिए भागो। ये 4 चीजें कर लो, पैसा तुम्हारे पीछे भागने लग जाएगा। आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन पीस, ध्यान रखो, टेक केयर।